नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं हूं अजय, सीओ फानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम बीटीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का अपडेट लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बीटीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर का जिस तरह से तीव्र गति से प्रोसेस चल रहा था, चाहे वो एग्जाम को लेकर के हो, आंसर की से लेकर के हो, साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपका फाइनल आंसर की इंडिविजुअल सभी बच्चे का डाउनलोड होने की बात किया जा रहा था। और इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका कॉल लेटर जारी किया जाने की बातें चल रही थी। परंतु दोस्तों यहाँ पे बीटीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थोड़ा सा जो है स्लो होता दिख रहा है, डिले होता दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी चीज का आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही बात करेंगे आपका हम कि अगर डिग्री डिप्लोमा वाले जिस भी कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका इस नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कार्ड पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, या जो भी फाइनल रिजल्ट जारी होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होने की संभावना है, कि बीटीएससी का शेड्यूल 1 मार्च तक बिजी हो चुका है। इस चीज को भी आज हम बताएंगे कि ये जो 1 मार्च तक बिजी है, कहाँ पे बीटीएससी किस मुद्दे पर काम कर रही है, क्यों बिजी है। साथ ही दोस्तों बताने वाले हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें किन किन डॉक्यूमेंट को मांगा जाएगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, उसका कट ऑफ तिथि क्या होना चाहिए और कहां से आपका इशू होना चाहिए। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे अंत तक। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी भी बीटीएससी के वेबसाइट से रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, तो आपको भी इतना पता होगा और आप भी देख रहे होंगे कि बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे डाउनलोड कॉल लेटर का ऑप्शन भी आ चुका है, ठीक है। 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे व्यू स्कोर कार्ड दिया हुआ था। चूंकि दोस्तों यहाँ पे एएनएम का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया इंडिविजुअली, प्रत्येक बच्चा का अलग अलग आपका जो है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद कितना मार्क्स आ रहा है इंडिविजुअली डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जा चुका है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कॉल लेटर भी जारी किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 16 फरवरी से, ठीक है, 16 फरवरी से 1 मार्च तक आपका एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीटीएससी पूर्ण रूप से तैयार है। और चूंकि आज 16 फरवरी है भी, तो आज 16 फरवरी से यहाँ पे बीटीएससी के द्वारा एएनएम का वेरिफिकेशन करने में ही यहाँ पे आपको बीटीएससी कार्यालय यहाँ पे बिजी बताया जा रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से बातें चल रही थी, आपका डिग्री डिप्लोमा वालों का 15 के बाद जो है आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाना चाहिए था, परंतु अभी तक नहीं हो पाया। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे एएनएम वालों के लिए कॉल लेटर तैयार करने में बीटीएससी के स्टाफ बिजी थे, इस कारण से आपका जो है डिले हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन मुख्य 4 बिंदु पर। फाइनल रिजल्ट अपडेट आपका कब तक होने की संभावना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल इसका कब से कब तक हो सकता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपका रिजल्ट पे क्या पड़ने वाला है। साथ ही बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स नीड ड्यूरिंग डीबी, आपका डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के समय। तो जैसा कि हमने बताया आपको दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है इंडिविजुअली स्कोर कार्ड 20 फरवरी तक जारी किया जा सकता है। चूंकि बीटीएससी के ऑफिसर्स बिजी थे अभी तक एएनएम वालों का कॉल लेटर इशू करने में, तो अब 16 से जो उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो यहाँ पे बीटीएससी के ऑफिसर फ्री हो गए हैं, चूंकि वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। तो अब उनका जो मेन फोकस होगा अपना आईटीआई डिग्री एवं डिप्लोमा लेवल के रिजल्ट को लेकर के ही होगा। तो यहाँ पे अब 17 फरवरी से 20 फरवरी के अंदर में जो है प्रबल संभावना बनती है कि आपका स्कोर कार्ड जारी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चूंकि नेक्स्ट बात करेंगे डीवी शेड्यूल का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो जैसा कि हमने बताया कि ऑलरेडी बीटीएससी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल निकाली हुई है आपका एएनएम को लेकर के। दो तरह से ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, 2 जगह, ठीक है दोस्तों, 2 जगह वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। पहला बीटीएससी ऑफिस में 16 फरवरी से शुरू होगी, यानी कि आज से शुरू है, और 23 फरवरी तक बीटीएससी ऑफिस में चल रहा है कुछ बच्चों का। और नेक्स्ट जो है शेड्यूल ज्ञान भवन पटना में आपका 27 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 23 फरवरी तक और फिर 27 से शुरू है, 3-4 दिन का गैप बनता है। चूंकि यहाँ पे आई थिंक कुछ ऑफिशियल छुट्टी भी इस बीच में पड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक संभावना ये बन सकती है कि आपका जो बीटीएससी ऑफिस है, जहाँ पे आज से वेरिफिकेशन एएनएम वालों का शुरू हो चुका है, तो बीटीएससी ऑफिस जो है 23 फरवरी को यहाँ पे फ्री हो रहा है, ठीक है। 16 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक यहाँ पे जो बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएंगे, इसके बाद अपना जो बीटीएससी कार्यालय है ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इन 23 फरवरी से पहले, बिफोर 23 फरवरी, ठीक है दोस्तों, बिफोर 23 फरवरी आपका डिग्री डिप्लोमा वालों का, डिग्री डिप्लोमा या फिर आईटीआई लेवल जो भी है, इन लोग का जो है
स्कोर कार्ड जारी कर देगा। ठीक है दोस्तों, स्कोर कार्ड जारी कर सकता है और स्कोर कार्ड 23 फरवरी से पहले जारी कर देगा और 23 के बाद, ठीक है दोस्तों, चूंकि बीच में 2-3 दिन का गैप है, छुट्टी है, तो यहाँ पे 27 फरवरी से जो नेक्स्ट शेड्यूल चालू हुआ है ये अपना ज्ञान भवन पटना में एएनएम वाले का चलेगा। तो हो सकता है अगर बीटीएससी के द्वारा तेजी से अपना जो बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को निकालने का प्रोसेस अगर मन में बना लेंगे कि हमको तेजी से इसको आगे बढ़ाना है इस प्रोसेस को, तो हो सकता है दोस्तों 27 फरवरी से नेक्स्ट शेड्यूल निकाल दे बीटीएससी ऑफिस में। ठीक है, अपने लोग का डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 27 फरवरी से नेक्स्ट शेड्यूल निकाल दे और 23 फरवरी तक जो है स्कोर कार्ड जारी कर दे। तभी यहाँ पे 27 फरवरी से पॉसिबिलिटी बनती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की। इस प्रकार से दोस्तों संभावित तिथि बनता है, यहाँ पर कराया जा सकता है बीटीएससी के द्वारा जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। तो चूंकि दोस्तों समय बहुत कम है, ठीक है, जब भी आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा उसके 4 से 5 दिन बाद के अंतराल में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है शुरू हो जाएगा, इसलिए आपके पास समय बहुत ही कम है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया और आपको अपने आप पर फेथ है, जो कट ऑफ चल रहे हैं मार्केट में उसके अकॉर्डिंग कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है दोस्तों, तो आप अपना डॉक्यूमेंट को जरूर रेडी रखें। तो नेक्स्ट जो हम चर्चा करने वाले हैं, यही चर्चा करने वाले हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों उससे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन वहीं पे किया जाएगा जिस एग्जाम में, ठीक है, मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, एक से अधिक शिफ्ट में या एक से अधिक डेट में जो भी पेपर हुए उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो जो भी मेन ब्रांच पेपर है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सब तो एक ही शिफ्ट में आई थिंक हुआ है और एक ही डेट में हुआ, इसलिए इस सब में संभावना कम बनती है। परंतु दोस्तों ग्रुप 15 जो था WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपका 2-2 शिफ्ट में और 2 दिन हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2-2 शिफ्ट में 2 दिन हुआ है, इसलिए इस पेपर में तो 100% आपका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट की अगर बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका रिजल्ट पे क्या असर पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो दोस्तों हमने एक जो अभी एएनएम का स्कोर कार्ड जारी किया गया उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आया है वो निकाले हैं और आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितना का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितना का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ देखें कि टोटल 100 में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टोटल 100 में इन्होंने 24.75 मार्क्स स्कोर किया था एग्जाम में। ठीक है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनका मार्क कहाँ चल गया, 39.57 चला गया। ठीक है, लगभग जो है 24.5 से 39.57 चला गया, लगभग 60% यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं मार्क्स। ठीक है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 60% मार्क्स इंक्रीज हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो ग्रुप 15 में जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो इसमें जो आपका कट ऑफ था, ठीक है, जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था उससे अगर जो डाउन वाले बच्चे हैं वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक कट ऑफ रीजन से कम थे और अपने आप को निराश महसूस कर रहे थे दोस्तों, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 60% मार्क इंक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको निराश नहीं होना है। अगर नॉर्मलाइजेशन आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि आपका कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ेगा और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, परंतु यहाँ पे मेरिट बढ़ने के लिए आपका जो है अधिक से अधिक नंबर चाहिए। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि जब स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा तो आपका कितना % मार्क इंक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बहुत ही हेवी तरीका से आपका नंबर जो है इंक्रीज करने वाला है। दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जिस तरह से एएनएम वालों के लिए चेक लिस्ट बना है आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए, सेम उसी तरह से आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रहेगा। अंतर ये रहेगा दोनों के सर्टिफिकेट जो होता है उसमें अंतर रहेगा थोड़ा बहुत का। ठीक है, परंतु मुख्य चीज जो है मेन चीज वो आपसे तो मांगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे क्या क्या डिमांड किया जाएगा। ठीक है, चेक लिस्ट में देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का चेक होगा जो कि आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आपका जन्म तिथि हेतु जन्म तिथि आपका वेरिफिकेशन करेगा, इसके लिए मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर ID हो। ठीक है, ये इस तरह से होना चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट। इसके बाद
पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्तों, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट ओबीसी वालों के लिए अनिवार्य है, ठीक है, आपको आपके पास रहना चाहिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात यह है महिला उम्मीदवारों के लिए कि महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। प्रमाण पत्र इस तिथि तक निर्गत हो 15/9/22। ये जो तिथि है अपने लोग का क्या रहेगा, अलग रहेगा, जो फॉर्म भराया हो उसके डेट के आसपास है, उससे बिफोर का होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपका जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप फीमेल है, महिला है, तो आपके पिता के नाम का मेंशन होना चाहिए और आपका जो पिता का एड्रेस है वो एड्रेस उस पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शादीशुदा महिला है और आप अपने हस्बैंड का नाम उसमें चढ़ाए हुए हैं या उनका जहां घर है वो एड्रेस डाले हो तो यहाँ पे आपका वैलिड नहीं होगा, इसलिए आपको इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। जिस समय वेरिफिकेशन का डिटेल आएगा सेम कंडीशन उसमें भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी रहित प्रमाण पत्र होने पर, ठीक है दोस्तों, ये घोषणा पत्र चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति, ऑनलाइन करते समय जो भी फोटो का यूज हुआ है उसका 5 सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट को जांच करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ एएनएम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, परंतु जब आपका होगा, ठीक है, आईटीआई या डिग्री या डिप्लोमा का, तो जो भी लेवल आपका रहेगा, अगर आप आईटीआई लेवल वाले में जाएंगे वेरिफिकेशन में तो आपके पास आईटीआई का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा वाले में आपके पास डिग्री कम से कम, मतलब ये डिप्लोमा या डिग्री का होना चाहिए, या तो सर्टिफिकेट हो या औपबंधिक हो प्रोविजनल, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है उसका भी कट ऑफ डेट रहेगा, ठीक है, वो जो फॉर्म आया था अपना उससे बिफोर का होना चाहिए इशू, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्णता से संबंधित अंक पत्र, वहां पे क्या हो जाएगा आपका डिग्री डिप्लोमा या भी आईटीआई से संबंधित जो है मार्कशीट वो होना चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरने के डेट से पहले। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन का उसमें कोई लफड़ा नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति, ठीक है दोस्तों, आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया उसका जो रिसीविंग है वो भी आपके पास होना चाहिए। इस तरह से आपको चेक लिस्ट है, इतना जो है चीज का आपके पास वेरिफिकेशन कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट है आपको रेडी रखना है। उसके साथ ही बात करेंगे कि जैसा कि वहां पे बताया गया था डेट ऑफ बर्थ मिलान के लिए क्या मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, एक बार और मैं आपको रिपीट करा देता हूं क्या क्या चीज इसमें चाहिए होंगे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, फोटोयुक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, चाहे वो आईटीआई हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, अगर ओबीसी है तो वो होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांगता से रिलेटेड वाले कॉलम को अप्लाई किए हैं तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी वाले कैटेगरी में लाभ लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रति होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन में अपलोड किए गए फोटो की 5 प्रतियां होना चाहिए। सेम वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो इतने सर्टिफिकेट को आपको रेडी रखना है। इसमें महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो है मेनली रूप से चाहे वो आईटीआई हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्टेंस रहेगा, मायने रहेगा, मेन मायने रहेगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे जाके फंसेंगे, जिनका भी फर्जी होगा या आपका जो है रजिस्टर्ड टाइप से नहीं होगा तो वहां पे वेरिफिकेशन के दौरान आप पकड़ाएंगे तो आपको वहां से क्या होगा, अगर सही फॉर्मेट में आपका पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो वहां से आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए इस भर्ती में आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले वैकेंसी में पहले, ठीक है, मेरिट लिस्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, सर्टिफिकेट जो फर्जी निकलेंगे वो ऑलरेडी साइड हो जाएंगे, फिर बाद में जो बच्चे बचेंगे उनका जो है आगे प्रोसेस बढ़ाया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो यहाँ पे अपने लोग का जो वैकेंसी है, चाहे वो आईटीआई हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, केवल फंसने का एक ही जगह बनता है और वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आई थिंक मोर देन 50% बच्चे जो है जहां तहां से खरीद कर लगाए हुए हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपने खरीद कर लगाया है तो लगाइए, परंतु आपका जो सर्टिफिकेट हो उचित फॉर्मेट में होना चाहिए, उचित प्रकार से होना चाहिए और रजिस्टर्ड संस्था या कंपनी से ही होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से फॉर्म में टर्म एंड कंडीशन दिया गया था, ठीक है।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के किसी तरह का आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको फिर से उस टॉपिक पर एक वीडियो बना देंगे और जानकारी दे देंगे कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस प्रकार से होना चाहिए ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान नहीं फंसे। आई होप दोस्तों बीटीएससी का जो अपडेट था उसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। आपके मन में जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा कि आखिर ये लेट क्यों हो रही है, तो अब आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो गया होगा। और दोस्तों कब तक इसका संभावना लग रही है उस तरह से मैं आपको संभावित डेट भी बताया हूँ। तो दोस्तों इस तरह से कुछ भी अपडेट आता है तो फिर आता हूँ आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।